नाजरीन, सन 80s की दहाई में सोवियत यूनियन की जारी के बाद तकरीबन 35 लाख अफगानी पाकिस्तान में एंटर हुए और पाकिस्तान ने एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पर इनको पनाह दी, इनको एक असाइलम बेनिफिशरीज के तहत देखा। लेकिन अगर आज आप देखें, इन्हीं अफगानियों ने आज पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला किया और इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज खोल कर रखा है। पाकिस्तान चूँकि एक बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत रखता है और पाकिस्तान ने इनके तकरीबन 200 जो अफ़गान तालिबान हैं वो मारे हैं। लेकिन अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट को देखें कि आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, तो इसका बेहतर जवाब हम ये दे सकते हैं कि क्योंकि इंडिया की डॉक्ट्राइन यही है और इंडिया की खारजा पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से डोमिनेट करे, पाकिस्तान को कभी तरक्की ना करने दे, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कभी बेनिफिट ना हो। तो मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ों से पाकिस्तान को इंडिया दबाने की कोशिश कर रहा है। अगर मुख्तलिफ़ इस वक्त पाकिस्तान में बहस छिड़ी है, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेंड कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो नमक हराम और गद्दार कौन है, तो हम समहाउ कह सकते हैं कि यही अफ़गानी है। पाकिस्तान ने इनको रिहाइश दी, पाकिस्तान ने इनको मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल दिए। पाकिस्तान का जो डेमोग्राफिक, इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिला, सिक्योरिटी स्पिल ओवर हुई और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हुए। लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी इंडिया के साथ मिलकर कश्मीर को कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट इस वक्त अफ़गानिस्तान ने दी और इससे पहले भी अफ़गानिस्तान की तरफ से ये बयान आते रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो इंडिया में बैठा है और जो ही वो इंडिया गया उसके बाद पाकिस्तान पर अटैक हुआ और यही लगता है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त इंडिया की एक बी टीम के तौर पर खेल रहा है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उसके पड़ोस में बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी बूस्ट कर रही थी, तो इंडिया को शायद ये हज़म ना हुआ। उसने अपने एक प्रॉक्सी के ज़रिए पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी मज़ीद बेहतर करे और दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि जो टेररिज्म है वो इंडिया फैला रहा है, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी ख़त्म करने में इस वक्त जो दुनिया में काउंटर टेररिज्म आया उसका पार्ट पाकिस्तान था। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान। इस वक्त दहशतगर्दी के साथ लड़ रहा है, उनकी हेल्प भी कर रहा है जो कम्युनिटीज़ हैं। तो बाकी अगर गद्दार है तो वो यही अफ़गानी है, कश्मीरी नहीं है। और कश्मीरियों के तकरीबन 5 फ़ौजी जवान इस वक्त पाकिस्तान की धरती पर शहीद हुए और वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। उनमें ईमानी जज्बा था, वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे। अगर हम देखें तो आपको ये नज़र नहीं आता कि सैयद गिलानी, जिसके मुंह से ये नारा कभी हटा ही नहीं कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है, किन कश्मीरियों का आप गद्दार कहते हैं? हमेशा कश्मीरियों के ख़िलाफ़ आप जहर उगलते हैं कि कश्मीरी गद्दार हैं, इन्होंने ये खा लिया, इन्होंने वो खा लिया। हम तो बटे हुए हैं, कोई इंडिया में, कोई चाइना के अंडर है और कोई कहीं और इस वक्त कसमपुरी की हालत में है। अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो हमारी आबादी कुल 50 लाख के करीब है और जिनमें से तकरीबन 22 लाख इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है। 12 लाख तो सिर्फ इधर यूके में मौजूद है। तो ये ना कहें कि कश्मीरी पाकिस्तान का खाते हैं। ये चीज़ें जो आपका जो आइडियोलॉजिकल कंपास है उसको नुकसान पहुँचा रहा है। पाकिस्तान कायद अज़म तो कह कर गए थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, तो शहरग के बगैर आप कैसे जी सकेंगे? उनका सिर्फ ये मतलब नहीं था कि शहरग ही है, उनका मतलब ये था कि कश्मीर से मुख्तलिफ़ किस्म के वसाइल भी हैं जो पाकिस्तान बरूए कार ला सकता है।
ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت پاکستان کے خلاف افغانیوں نے محاذ کھولا ہے اور ہر کشمیری اس کو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ کشمیری کبھی غدار نہیں ہو سکتا۔ مختلف قسم کے تانے دیتے ہیں، کبھی بائیکاٹ، کبھی کچھ اور، یہ چیزیں آپ نے چھوڑنی ہوگی اور کشمیریوں کو اپنا سمجھنا ہوگا۔ ہم تو پاکستان کو اپنا وکیل سمجھتے ہیں۔ ایکشن کمیٹی جو بنی تھی اس پر سب سے زیادہ ایشو ہوا، تو ایکشن کمیٹی کا کوئی ایک مطالبہ دکھائیں، کوئی ایک مطالبہ، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک مطالبہ دکھا دیں مجھے جو پاکستان کے خلاف ہو، جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہو یا پاکستان سے الگ ہونے کی بات ہو۔